हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 7 और चैप्टर का नाम है घातांक और टॉपिक है आज हम घातांक के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। घातांक के जितने भी नियम हैं आज मैं आपको इन सारे नियमों के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो घातांक का पहला नियम क्या कहता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। नियम 1, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अर्थात अगर कोई सी भी दो संख्याओं के आधार समान है, मैंने जो घातांक की पहली वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया है कि नीचे वाले को आधार कहते हैं, ऊपर वाले को घात कहते हैं। तो अगर कोई सी दो संख्याओं के आधार समान हैं और गुणा का निशान लग रहा है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। एक जनरल फॉर्म में मैंने बता रखा है ए की घात m गुणा ए की घात n, आधार इनके समान होने चाहिए तो इनकी घातें गुणा में जुड़ जाती हैं। अब मैंने संख्याओं के आधार पर आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए सवाल है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5 और हमें इसे हल करना है, बताना है इसका उत्तर कितना आएगा घात में। तो देखिए यहाँ पर आधार समान है 2 2, तो इन घातों को हम आपस में जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रही है। गुणा का निशान और आधार दो चीज़ें बस देखनी हमारी ज़रूरी है। 2 की घात 3 प्लस 5 यानी कि 2 की घात 8। एक और उदाहरण लेके समझा देते हैं। 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 10 गुणा 3 की घात 15। यहाँ पर तीन संख्याएं 3 4 5 कितनी भी हो सकती हैं, पर मेन चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि इनके आधार समान होने चाहिए और बीच में गुणा का निशान। तो इन तीनों ही घातों को हम जोड़ देंगे, यानी कि 3 की घात 7 प्लस 10 प्लस 15 यानी कि 3 की घात 32। ये है घातांक का पहला नियम, यानी कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब आते हैं घातांक के दूसरे नियम पर, जस्ट इसी नियम का उल्टा है वो। ये है घातांक का नियम नंबर 2, आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। यदि दो संख्याओं के आधार समान है, जनरल फॉर्म में मैंने लिख रखा है ए की घात m भागित ए की घात n, तो इस बार हमारी जो घातें हैं वो आपस में घटेंगी। गुणा में क्या हुआ था, घातें जुड़ गई थी। अब मैं इसे संख्याओं के आधार पर समझाता हूँ आपको। मान लीजिए 5 की घात 7 और भागित 5 की घात 3। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों का आधार कैसा है, समान है, 5 5 है। तो हम क्या करेंगे, इनकी घातों को घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा 5 की घात 7 माइनस 3 यानी कि 5 की घात 4। इसकी 4 बार गुणा कर सकते हैं, 5 5 5 5। चाहे तो हल करने के लिए उत्तर आ जाएगा इसका 625। दूसरा है 3 की घात 15 भागित 3 की घात 13। अब ये सवाल है, अब 3 की 15 बार या 3 की 13 बार गुणा नहीं करेंगे, तो इस चीज लिए हम घातों के नियमों का यूज करते हैं। 3 की घात 15 भागित 3 की घात 13। तो हम क्या करेंगे, भाग हो रहा है, आधार समान है, हमें पता है घातांक के नियम नंबर 2, भाग में घातें घट जाती हैं। घातों को हम घटा के 3 की घात 2 बचा, यानी कि 3 गुणा 3 यानी कि 9। ये नियम नंबर 2 है। मैं एक बार दोनों नियमों को दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी नियम है। गुणा अगर हो रही है, दो चीज़ों की आधार समान है तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी, और अगर भाग हो रहा है और आधार समान है तो घातें घट जाएंगी। बस ये जोड़ और घटाने का आपको ध्यान रखना है। गुणा में जुड़ेगा और भाग में घटेगा। और दूसरी बात है आधार समान होना चाहिए। ये दो नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तीसरा नियम है हमारा कि यदि किसी संख्या के घात के ऊपर घात लगी है तो घातों की गुणा हो जाती है। आपको जनरल रूप में याद रखना है, यदि घात के ऊपर घात है तो घातों की हो जाती है गुणा। इसमें एक ही संख्या है तो आधार मैटर नहीं करेगा, आधार चाहे कुछ भी हो। हमारी घात के ऊपर यदि घात चढ़ी है तो घातों की हमें गुणा करनी है। अब इसे संख्याओं के आधार पर समझ लेते हैं। 7 की घात 3 है और उसके ऊपर 4 है,
तो घात के ऊपर घात चढ़ी है तो हम इसे 3 और 4 को जोड़ेंगे नहीं, हम करेंगे गुणा। 7 की घात 3 गुणा 4 यानी कि 7 की घात 12। ठीक, एक और बता देते हैं एग्जाम्पल। 3 की घात 9 और इसकी घात 2। तो इस बार भी देखिए घात के ऊपर घात चढ़ी है, आधार भले ही 3 है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 3 की घात 9 गुणा 2 यानी कि 3 की घात 18। ये है घातांक का तीसरा नियम। पहला नियम, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा नियम, आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। और तीसरा नियम है, यदि घात के ऊपर घात चढ़ी है हमारी तो हमारी घातों की गुणा हो जाती है। 3 नियम आपको क्लियर हो गए। अब आते हैं घातांक के चौथे नियम की तरफ। चौथा नियम बहुत ज़रूरी नियम है, इसको याद रखना है, ये बहुत काम आता है आगे भी। यदि किसी संख्या की घात है हमारी शून्य, शून्य मतलब 0, तो उसका मान सदैव 1 होता है। जनरल फॉर्म में a की घात 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर हमारा 5 की घात 0 है उसका मान कितना होगा 1। 10 की घात 0 है उसका मान कितना होगा 1। 100 की घात 0 है उसका मान भी कितना होगा 1। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है, किसी की भी घात अगर 0 आ गई तो उसका मान हमेशा 1 होना है। चाहे वो माइनस की डिजिट की घात भी 0 होगी तो भी उसका मान 1 होगा। अगर 1 लाख की घात भी 0 बनेगी तो उसका मान भी हमारा 1 होगा। यह है घातांक का चौथा नियम। अब पांचवा नियम, मेन नियम यहाँ तक 4 ही हैं, पर मैंने बताया ना, मैं आपको सारे घातांक के नियम बताऊंगा जितने भी हैं। तो पांचवें नियम भी बताऊंगा और 6 और 7 नियम है, सातों नियम के बारे में बताऊंगा। घातांक के नियमों की जानकारी होने पर आपको इस चैप्टर को पढ़ना आसान हो जाएगा, समझ में आसानी से आ जाएगा। तो पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम और अब है पांचवा नियम। नियम क्या है इसे पढ़ते हैं। ऋणात्मक घात को धनात्मक कैसे बनाएंगे। किसी किसी संख्या पर आपने देखा होगा ऋणात्मक घात चढ़ी रहती है यानी कि माइनस की, तो उसे प्लस की कैसे बनाते हैं। जनरल फॉर्म ये है कि माइनस की घात को प्लस की बनाने के लिए संख्या यानी कि आधार जो है इसे उल्टा कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर a की घात माइनस है, हमने अगर a को उल्टा कर दिया तो हमारी ये घात हो गई प्लस। अब संख्याओं के आधार पर समझ लेते हैं, क्योंकि जनरल फॉर्म में समझ में नहीं आता है, मैं संख्याओं के आधार पर समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 की घात माइनस के 5 है, हम इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते। जब तक किसी की भी घात माइनस में होती है हम उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस घात को प्लस बनाएंगे। प्लस बनाने के लिए मैंने क्या बताया, इस आधार का हम कर लेंगे उल्टा और घात बन जाएगी प्लस। अब इसकी 5 बार गुणा करके इसका मान हम निकाल सकते हैं। किसी की भी घात माइनस है तो हम उसका मान नहीं निकाल सकते, हमें उसकी घात प्लस बनानी ही पड़ेगी। यदि संख्या 5/9 इस तरह से दे रखी है और इसकी घात है माइनस के 7, तो भी हम इसका मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी घात कैसी है, माइनस की। याद रखना है आपको, माइनस की घात का कभी मान नहीं निकल सकता, घात हमें प्लस बनानी ही पड़ेगी। तो ये वाला नियम भी अपने आप में बहुत ही ज़रूरी नियम है। तो हमें इसकी घात कैसी बनानी है, प्लस। तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या का उल्टा कर देंगे। 2 का उल्टा 1/2, क्योंकि इसके नीचे 1 माना जाता है। इसके भी नीचे पहले से ही 9 दे रखा है, तो इसका उल्टा 9 ऊपर 5 नीचे, यानी कि हो जाएगा 9/5 इसकी घात 7। अब आप चाहें तो घात खोल के इसकी 7 बार गुणा करके मान निकाल सकते हैं, या फिर यहीं पर उत्तर छोड़ सकते हैं। तो ये नियम 5 है। ऋणात्मक घात को यदि हमें धनात्मक बनाना है तो हमें संख्या का यानी कि आधार का उल्टा करना पड़ेगा। मैंने संख्याओं के आधार पर भी आपको बता दिया है। ये मेन 5 नियम हो गए। अब आते हैं छठे नियम पर। नियम नंबर 6 है हमारा, यदि 2 संख्याओं के आधार अलग हैं और घात एक सी है और तब गुणा हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्म में समझाया है, पहले मैं संख्याओं के आधार पर भी बताऊंगा आपको। आधार यहाँ पर अलग है दोनों, घात एक सी है, तो आधार की गुणा कर कर हम घात चढ़ा सकते हैं। ये सवालों को सरलीकृत यानी कि जब सरल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तब ये ज़रूरी होते हैं नियम, इनका यूज करना। जैसे हमारा सवाल है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। इस बार हमारी घातें तो अलग सेम है पर आधार अलग है, तो हम इसकी 2 की 5 बार गुणा करेंगे, फिर 3 की 5 बार करेंगे, फिर दोनों की गुणा करेंगे। उतने में सरल करने में काफ़ी टाइम जाएगा।
तो इसलिए इस नियम का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ गुणा में लिख के 5 घात चढ़ा देते हैं, क्योंकि घात दोनों की समान है। तो हम इसे लिख सकते हैं 6 की घात 5। अब इसकी 5 बार गुणा कर लीजिए, तो हल करके उत्तर दोनों में सेम आएगा, पर इस तरह से सॉल्व करना आसान है, इसलिए हम इस नियम का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। 10 की घात 3 गुणा 15 की घात 3। दोनों के आधार अलग अलग हैं, पर घात दोनों की समान है, तो हम इन दोनों को एक ही आधार बना के और घात चढ़ा देंगे, यानी कि 150 की घात 3। समझ में आया आपको? जिस तरह से ये नियम गुणा में है, उसी तरह से ये नियम भाग में होता है। नियम नंबर 7 है जो, यदि आधार अलग अलग हैं, घात एक सी हैं, तो हम भाग का निशान लगाओ, तो हम दोनों का आधार एक बनाकर उस पर हम घात चढ़ा देते हैं। इसे भी संख्याओं के आधार पर समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है 8 की घात 5 भागित 3 की घात 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे दोनों आधार कैसे हैं, अलग हैं, और घात कैसी हैं, एक सी हैं। तो हम इन्हें एक ही संख्या के नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका जो मान आएगा वो इस हल करके मान के बराबर होगा। समझ में आया आपको? एक और बता देता हूँ। मान लो 9 की घात 10 भागित 3 की घात 10। तो अब हमें 9 9 9 10 बार लिखना है, 3 10 बार लिखना है, और फिर उन्हें भाग करके काटना है। इससे अच्छा है हम इसे लिख सकते हैं 9/3 की घात 10। क्यों? क्योंकि दोनों की घातें 10 हैं। अब हम इसे 3 से काट देंगे 3 बार, उत्तर आ जाएगा 3 की घात 10। तो इस तरह से घातों का नियमों को यूज करने से हमारे सवाल को सॉल्व करना ज़्यादा आसान बन जाता है। ये घातांक के 7 नियम हैं। मैं इन नियमों को एक बार आपको फटाफट शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि आपको ये दिमाग में दोबारा ढंग से भर जाए। पहला नियम बहुत आसान, गुणा हो रही है यदि दो संख्याओं की आधार समान है, आधार हमारे समान है, तो घातें हमारी जुड़ जाती हैं। ये है नियम नंबर 1। फटाफट से दूसरा नियम समझ लेते हैं। यदि घातें हमारी आधार हमारा समान है और घातें अलग अलग हैं, तो भाग में घातें घट जाती हैं। यह है नियम नंबर 2, गुणा में जुड़ गई, भाग में घट गई। तीसरा है, यदि हमारी संख्या में घात के ऊपर घात चढ़ी है, तो हम घातों की गुणा कर देते हैं। चौथा है, किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो, उसका मान 1 होता है। ये 3 और 4 नियम हो गए। 5वां नियम क्या है, याद कीजिए। यदि हमारी कोई ऋणात्मक संख्या दे रखी है घात में, हमें इसकी घात धनात्मक बनानी है, तो हम इस संख्या का उल्टा कर देते हैं। ए का उल्टा 1/, घात होगी प्लस में। और छठा और 7वां नियम मैंने यहाँ बताया ही है। छठा नियम है, यदि दो संख्याओं के आधार अलग हैं, घात एक सी है, गुणा का निशान लग रहा है, तो हम उन दोनों संख्याओं को एक ही आधार में लिख देते हैं। मैंने संख्याओं के आधार पर भी आपको समझा दिया है। इसी तरह से भाग में है, यदि दो संख्याओं के आधार अलग अलग हैं, घात एक सी है, भाग का निशान लग रहा है, तो हम एक ही आधार बना देते हैं दोनों का। संख्याओं के आधार पर आपको समझा भी दिया है। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है हमारी। अब आगे घातांकों के नियमों पर हम सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे। तब तक आप हमारी पहली वीडियो देखिए, इन सवालों को समझिए। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।